नमस्ते दर्शकों, आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। वृद्धा पेंशन का पैसा कब आ रहा है, सहारा इंडिया का रिफंड और पीएम किसान की 20वीं किस्त पर क्या है अपडेट, आवास योजना की नई लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, साथ ही आधार, पैन और वोटर कार्ड के नए नियमों की पूरी जानकारी बस 10 मिनट में पाएं यूपी की हर जरूरी खबर। उत्तर प्रदेश में 105 प्राथमिक विद्यालयों के विलय का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की है। यूपी के अभिभावकों को मिलेगी 1200 रुपए की सहायता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खातों में जल्द ही 1200 रुपए भेजने का निर्देश दिया है। ये राशि यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और स्टेशनरी जैसे खर्चों के लिए है, ताकि 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। यूपी में स्वदेशी गाय पालन पर सरकारी अनुदान, 13 अगस्त तक आवेदन। यूपी में साहिवाल, गिर, थारपारकर और हरियाणा नस्ल की गायों के पालन पर सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 2 गायों पर 80 रुपए हजार, 10 गायों पर 11.80 लाख रुपए और 25 गायों पर 31.25 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रा मार्गों पर साफ सफाई, चिकित्सा और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और खुफिया तंत्र की सक्रियता पर भी जोर दिया। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ अब किराएदारों को भी मिलेगा। मुफ्त बिजली के लिए उन्हें अपने नाम से बिजली कनेक्शन और मकान मालिक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। सरकार सोलर पैनल पर 30,000 रुपए प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी दे रही है। यूपी में खाद की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त। यूपी में किसानों को खाद की कमी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने थोक और खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक की नियमित जांच के निर्देश दिए, ताकि कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके। तत्काल टिकट बुकिंग में नया ओटीपी नियम 15 जुलाई से लागू। 15 जुलाई से ट्रेन के तत्काल टिकट बुक करने के नियम बदल रहे हैं। अब आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये बदलाव दलालों को रोकने और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए है। ट्रेनों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। भारतीय रेलवे अब सभी 74,000 कोच और 15,000 रेल इंजनों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये पहल आपराधिक घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी। स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपए का अनुदान। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत छोटे खाद्य उद्योग शुरू करने वालों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। इस योजना में राइस मिल, दुग्ध उत्पाद, आटा चक्की सहित कई उद्योग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक को दिल का दौरा पड़ने के बाद मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, 1 लाख रुपए की सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रति जोड़े को 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जो पहले 51 रुपए हजार थी। इसमें 60 रुपए हजार सीधे कन्या के खाते में जाएंगे, जबकि शेष राशि विवाह सामग्री और व्यवस्थाओं पर खर्च होगी। योजना का लाभ अब 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार भी ले सकेंगे। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही 2000 रुपए में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त 18 जुलाई को जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसानों को सलाह है कि वे भुगतान विफलता से बचने के लिए तुरंत ई-केवाईसी पूरी कर लें। कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में स्कूल कॉलेज 8 दिन बंद। कांवड़ यात्रा के कारण मुजफ्फरनगर में 16 से 23 जुलाई तक सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह अवकाश मार्ग बाधित होने और कांवड़ियों की सुविधा के लिए घोषित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी मांग। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता के बाद 14 से 15 देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बताया। आप सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार को शिक्षा विरोधी बताया। उन्होंने दावा किया कि 27,000 से अधिक स्कूल बंद हुए, जबकि शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। यूपी के 185 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलेंगे हाईटेक दांतों के इलाज। उत्तर प्रदेश के 185 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब आधुनिक डेंटल चेयर लगाई जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर दांतों का इलाज उपलब्ध होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 52 जिलों के लिए 5.18 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। राहुल गांधी आज लखनऊ कोर्ट में हो सकते हैं पेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज लखनऊ में एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हो सकते हैं। उन पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली आईसीएफ ने 1010 अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां निकाली हैं। 10वीं और आईटीआई पास उम्मीदवार 11 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
यूपी में गाय पालन से कमाई, योगी सरकार की नई मुख्यमंत्री सहभागिता योजना। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सहभागिता योजना शुरू कर रही है, जिसके तहत ग्रामीण 4 गाय तक गोद ले सकते हैं। सरकार गायों के लिए शेड निर्माण और बायोगैस यूनिट लगाने का खर्च उठाएगी, जिससे दूध उत्पादन, जैविक खाद और स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीणों की आर्थिक सशक्तिकरण होगा। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई यूपी से बाहर स्थानांतरित करने की याचिका को अपर्याप्त आधार मानते हुए खारिज कर दिया। राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन, केवाईसी अनिवार्य। सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत लाभार्थियों को दस्तावेजों का सत्यापन और केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर आपका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है, जिससे मुफ्त राशन जैसी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। यूपी के 50 जिलों में आज बिजली गिरने की आशंका है, जबकि 20 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 15 जुलाई के लिए ये चेतावनी जारी की है। खासकर विंध्य और दक्षिणी भागों में अधिक बारिश की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों के लिए ग्राम पंचायतों का परिसीमन 18 जुलाई से शुरू होगा। ये प्रक्रिया 3 अगस्त तक पूरी होने की उम्मीद है, जिसके बाद 14 अगस्त से वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए सपा को मदरसावादी पार्टी नाम रखने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सपा मुस्लिम, मस्जिद और मदरसों को वोट का बाजार मानती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 100 करोड़ रुपए का सोलर पैनल प्लांट लगने जा रहा है। ये यूपी का पहला ऐसा जिला होगा जहां सौर ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इस परियोजना से लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। उनके बेटे ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पिता के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की है। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का निधन। दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक 114 वर्षीय फौजा सिंह का जालंधर में सड़क हादसे में निधन हो गया। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर सैर के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में सचिवालय अफसर को धमकी। राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। लूट के बाद अब उन्होंने सचिवालय अफसर को मुकदमा वापस लेने की धमकी दी है। यूपी में मौसम का कहर, 14 की मौत। यूपी में बीते 24 घंटों में खराब मौसम के कारण 14 लोगों ने जान गंवाई। बिजली गिरने, डूबने और सांप काटने से हुई इन मौतों से जौनपुर, रायबरेली, चंदौली, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और गोरखपुर जैसे जिले प्रभावित हुए। लखनऊ में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10.2 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की। इस दौरान एक महिला समेत 4 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। महराजगंज पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले गिरोह के सदस्य प्रवीण कुमार को लखनऊ से गिरफ्तार किया। वो अपने साथी राम कुमार यादव के साथ मिलकर लोगों से 4 से 5 हजार रुपए लेकर धोखाधड़ी करता था। मायावती का नीतीश सरकार पर हमला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार की नीतीश सरकार की चुनावी घोषणाओं को जुमलेबाजी और चुनावी छलावा बताया। उन्होंने कानून व्यवस्था की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वतंत्र चुनाव की मांग की। 5 हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, 17 जजों का तबादला। कानून मंत्रालय ने सोमवार को देश के 5 उच्च न्यायालयों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुवाहाटी, पटना, झारखंड में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की। इसके साथ ही 8 उच्च न्यायालयों के 17 न्यायाधीशों का तबादला भी किया गया। यूपी पुलिस में नवचयनित सिपाहियों का प्रशिक्षण 21 जुलाई से। उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नवचयनित सिपाहियों के लिए रीजनल ट्रेनिंग सेंटर आवंटित कर दिए गए हैं। 21 जुलाई से 45,055 पुरुष और 11,621 महिला सिपाही 9 माह का आधारभूत प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण प्रदेश के 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और 102 जनपदीय एवं PS बड़ी के रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में होगा।